ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वे दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, क्षत्रिय, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्री एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया? वे यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ वे सब मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयंभू मनु भूलोक के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा, तुम लोग सृष्टि करो, और स्वयं वे पुष्कर में जाकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित हो यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अधर्वयु ये 4 प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य 3 व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं जिन्हें स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, ब्राह्मण, पोता तथा अग्निद्र, इन 4 व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति तर्कशास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होते हैं। उद्गाता, प्रत्युद्गाता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, इन 4 व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उद्गाता का परिवार कहलाता है। होता, मित्र, वरुणी, आशावाक और ग्राव वस्तु, इन 4 व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्गाता का परिवार होता है। अधर्वयु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा और उन्नेता, इन चारों का चौथा समुदाय अधर्वयु का परिवार माना गया है। शांतनुनंदन, वेद के प्रधान विद्वानों ने ये 16 ऋत्विज बताए हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बताए गए हैं। कोई ऊपर बताए हुए ऋत्विजों के अतिरिक्त एक सदस्य और 10 चम साधु वर्यों का निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देवऋषि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्राह्मण हुए। देवराज को पोता और देवल को अग्निद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अंगीरा का उद्गाता के रूप में वर्ण हुआ। पुलह प्रस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि सुब्रह्मण्य कहलाए। उस यज्ञ में भृगु होता, वशिष्ठ, मैत्रा, वरुणी, कृतु, आशावाक तथा च्यवन ग्राम वस्तुत बनाए गए। मैं अधर्वयु तथा शिवी प्रतिष्ठाता, बृहस्पति नेष्टा, सांशपाय उन्नेता और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म 10 सदस्य थे। भरद्वाज, शमी, पुरकुत्स, युगंधर, एणक, तांडिक, कोण, कुतप, गार्ग्य और वेदशिरा, ये 10 चमसाधु वर्य बनाए गए।
कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र पौत्र शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर दिन रात आलस्य छोड़कर इस यज्ञ में आवश्यक कार्य किया करते थे। मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का यज्ञात स्नान हुआ। उस समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा, अधर्वर्यु को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समूची त्रिलोकी ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में दी। बुद्धिमान पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गाय दान करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम समुदाय को ऋत्विजों को 48, द्वितीय समुदाय वालों को 24, तृतीय समुदाय वालों को 16 और चतुर्थ समुदाय वालों को 12 गाय देनी चाहिए। इस प्रकार आग्निद्र आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए। अभ्रत स्नान के बाद ब्राह्मणों को षट्रस भोजन देना चाहिए। स्वयंभू मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दे। अधर्वर्यों और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदंतर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञान स्नान के पश्चात सब देवताओं को वरदान दिए। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों सहित समस्त ज्योतिर्मंडल का, चंद्रमा को नक्षत्र का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर को यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव जी को संपूर्ण भूत गणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु और शंकर से आदर पूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहां भी क्रियाएं सफल होंगी तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी उन्हें सुनिए। वहां की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवीय उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की संभावना भी नहीं होगी। ये सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्म स्वरूप है, जिनकी हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्र किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण है, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध है, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले कल्याणकारी, सहस्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित है, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। प्रभु, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं। आप शंकर रूप से शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसलिए शेखर हैं। महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप मृत गणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, क्षीर साई नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्व स्वरूप, तर्क के अविश्य, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर है। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव और तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदादा हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है।
देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, जो आपकी प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुण में, पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। भगवान, आप जीवा, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं। गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। देव, इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात पर रूप का ज्ञान नहीं होता, अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति स्थान है। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में ये बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता है, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है, वे फिर मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेता। वे तो देवता और गंधर्वों का स्वामी अथवा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ है। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। प्रभु, आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मृदगण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता? आपने ही अपने स्वरूप तत्वों से इन सबका रूप धारण किया है। आपकी आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। भगवान, आप अनंत हैं। आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी ही की हुई ये स्तुति स्वीकार करें। मेरे हृदय को शुद्ध करके समाहित हो आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर ये स्तवन किया है। प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक, सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है। नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्य कुब्ज में देवगर्भ या वेदगर्भ और भृगु कक्ष भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद्म जन्मा, वानरी किष्किंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनाधिप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्रदेश में पद्महस्त, श्यामलपुरी में भवारुद्र, अहिष्ट में जय आनंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटिल पुत्र पटना में ब्रह्मा, ऋषि कुंड में मुनि, महिला रौप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप आसाम में शुभाकर, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गौनर्द देश में स्थविराकार, उज्जैन में पितामह, कौशंबी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनिन्द्र, विंध्य पर्वत पर वरहा, गंगा द्वार हरिद्वार में परमेष्ठी,
हिमालय में शंकर, देविका में सूत्रहस्त, चतुष्प में शत्रुहस्त, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलक्ष में गोपेंद्र, यमुना तट पर सुचंद्र, भागीरथी के तट पर पद्मतनु, जनस्थान में जनानंद, कोंकण देश में मद्राक्ष, काम्पिल्य में कनक प्रिय, खेटक में अन्नदाता, कुशस्थल में शंभु, लंका में पुलसत्य, कश्मीर में हंस वाहन, आबू में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुपांशु, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुर प्रिय, अंकोलक में यज्ञ गर्भ, ब्रह्मवाह में सुत प्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ में द्विज प्रिय, ऋषि वेद में दुराधर्ष, यम पंपापुरी में सुरमर्दन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, मालवू में पृथुदर, शाकंबरी में रसप्रिय, पिंडारक क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कुंद, कांदकम में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाली, त्र्यंबकम में त्रिभाधीश, श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पदमपुर में महादेव, कलाप में वैधस, श्रृंगवेरपुर में शौरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणि, दंडपुरी में विरूपाक्ष, धूतपातक में गौतम, मल्लवान पर्वत पर हंसनाथ, वालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी, अमरावती में देवनाथ, धूताषाढ़ी में धुरंधर, लंबा में हंसवाह, चंडा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायज्ञ, युप केतन में सुयज्ञ, पद्मवन में सिद्धेश्वर, विभा में पद्मभोधन, देवदारू वन में लिंग, उदकपथ में उमापति, मातृ स्थान में विनायक, अलकापुरी में धनाधिप, त्रिकूट में गौनर्थ, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पद्माध्यक्ष, कुष्मांड में सुरत प्रिय, भूतवापी में शुभांग, सावली में भशर, अक्षर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, वर्दा में महावीर, कंतार में दुर्गनाशक, प्रणाद में अनंत, प्रकाशा में दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, वृक्षस्थल में सुव्रत, वठक में मार्कंड, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्माग्रह तथा गगन में पद्म केतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। त्रिपुरारी, ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वे परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वे मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता है और ब्राह्मणों को तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है, वे शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। उसे पुण्य का श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थों की यात्रा करता या कराता है अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है, वे भी समस्त पापों से छुटकारा पाता है। शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट होता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झारी अथवा मिट्टी के करवे में ले आकर सायकाल में एकाग्र मन से परिणाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल है उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने, उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। ये बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंड दान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितृ ब्रह्मा के एक दिन एक कल्प के तक तृप्त रहते हैं। शिव, अपने डेरे में आकर पिंड दान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहाँ द्विजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंड दान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों के श्राद्ध का विधान है।
क्योंकि बाहर नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर ये पितरों को नहीं पहुंचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पकवान साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उससे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या ना हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना ही चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वे पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितृ बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं, उसे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई इस कार्य को करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सतयुग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यंतर का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यंतर कहीं नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त होता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहेगा, प्रातः काल और संध्या के समय आचमन करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा विभ्रम लोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है वे परम गति को प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं। तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। पुलसत्य जी बोले, राजन, पूर्व काल में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था तब वहां वे श्री राम नाम से विख्यात हुए। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया था। इसके बाद जब वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज्य सिंहासन पर स्थित हुए उस समय उनके दरबार में अगस्त्य आदि बहुत से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्य जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत जाकर महाराज को ऋषियों के आगमन की सूचना दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वार पर आया जान श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ। श्री राम की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुख पूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसनों पर बिठाया। तदंतर पुरोहित वशिष्ठ जी ने पादम, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा तब वे वेद वेता महर्षि अगस्त्य को आगे करके इस प्रकार बोले, महाबाहो, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कुल घाती पापी एवं दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था, ये उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। रघुनंदन, आपने जैसा कर्म किया वैसा कर्म करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। राजेंद्र, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए हैं। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे हैं और सब लोगों को अभेदान दिया है। आपके पराक्रम की कोई थाह नहीं, आपकी विजय से वृद्धि हो रही है। ये बड़ी आनंद की बात है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। रघुनंदन, अब भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आइएगा। भीष्म ऐसा कहकर वे मुनि उस समय अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं में श्री रामचंद्र जी ने सोचा, अहो, मुनि अगस्त्य ने मेरे सामने जो ये प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त्य के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिए, अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बताए तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए।
एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा, बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही ये महाराज श्री राम का ही दोष है, जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा, फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या 3 पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक से भरी सारी बातें सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं? कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में ही देवऋषि नारद वहां पहुंचे। देव वशिष्ठ के सामने खड़े हो अन्य ऋषियों के समीप महाराज श्री राम से बोले, रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण बताता हूँ, वो सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। कोई ब्राह्मणेतर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरंजीवी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तप में प्रवृत्त होते हैं। द्वापर में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। ये तीनों युगों के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को भी तपस्या का अधिकार होगा। राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है, उसके पाप का चतुर्थांश राजा के हिस्से में आता है। अतः पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म, बल और आयु की वृद्धि होगी। साथ ही ये बालक भी जी उठेगा। नारद जी की इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से बोले, सौम्य, जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके, वे उपाय करना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छा अनुसार चलने वाला वे स्वर्ण भूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका आज्ञाकारी ये दास सेवा में उपस्थित है। पुष्कर की सुंदर उक्ति सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हुए और धनुष भाथा एवं चमचमाता हुआ खड्ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम किस लिए तपस्या करते हो? ठीक ठीक बताओ। तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न, वैश्य हो या शूद्र? तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है। उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति। तप सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है तथा जो दूसरों का नाश करने के लिए तपस्या की जाती है वे तामस कही गई है। तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला, राजन, आपका स्वागत है। रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं।
मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हूँ। पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। काकुस्थ, मेरा नाम शंभूक है। इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्जवल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र आदि अग्नि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण वे शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वे बालक जी उठा। तदंतर देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करने के लिए उनके समीप गए। श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शांभुक नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से तो है ना? इस वन में तो कोई उपद्रव नहीं है ना? अगस्त्य जी बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए ये अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूजनीय हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जीवा दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य, यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। ये दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेज से जगमगा रहा है। राजेंद्र, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुण्य दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? ये बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं। फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अगस्त्य जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तथा समस्त प्रजा राजा से ही थी, एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र से समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वे भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वे याचकों को धन देता है तथा राजा में जो यमराज का अंश है उसके द्वारा वे प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसलिए प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए। राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य के हाथ से वे दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे, ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृत्तांत पूछना आरंभ किया। श्री राम बोले, ब्राह्मण, ये रत्न तो बड़ा ही अद्भुत है, राजाओं के लिए भी ये अलभ्य ही है। आपको ये कहाँ से और कैसे मिल गया तथा किसने इस आभूषण को बनाया है? अगस्त्य जी ने कहा, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था ना पक्षी। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारणडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था।
किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई जीव था। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात्रि व्यतीत की। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई पड़ा, जिसका शरीर इतना अत्यंत रिष्ट पुष्ट था, मालूम होता था किसी तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, ये कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा ये महान वन में कैसे आ गया। इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में आकाश से एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतर आया। एक ही क्षण में वे विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे को मांस खाकर वे फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहाकर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देख मैंने कहा, स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, तनिक ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम्हारी ये कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृत्तांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिता की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैं वहां पूर्ण सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते हुए मुझे कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने भाई महारथी सुरथ का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। 80,000 वर्षों तक इस वन में मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। किंतु वहां पहुंचने पर भी भूख प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, ये लोग तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। ये मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पिंड नहीं छोड़ती? देव, शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है? महामुने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखमंगे को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से भी या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला। इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजेंद्र, भांति भांति के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वे तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया, प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता जिससे शरीर की भूख मिट सके तथा जो कभी चुकने वाला ना हो। ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। राजऋषि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ है। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। विप्रवर, ये कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। ना जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हो मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का ये कथन सुनकर तथा उनके 10 घृणित आहार दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से ही मैं आ गया। अब निस्संदेह तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। ये देख मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं?
राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण ये मुझे प्राप्त हुआ है उससे मेरा आज उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय फल की प्राप्ति हो सके। ब्रह्म ऋषि, अपने उद्धार के लिए मैं ये दिव्य आभूषण आपकी भेंट करता हूँ, इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वे दान मैंने स्वीकार किया, लोभवश नहीं। उस आभूषण को लेकर ज्यों ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वे मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राज ऋषि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राज ऋषि श्वेत ने ही मुझे ये सुंदर आभूषण दिया था और इसे देखकर वे पाप से मुक्त हो गए। अगस्त्य जी के ये अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः प्रश्न किया, महामुने, वे वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल के सतयुग की बात है। वैवस्वत मनुष्य पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा, तुम पृथ्वी के राजवंशों के अधिपति बनो। रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तब वे अत्यंत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग ना करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वे शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए महाबाहु, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेष्ट रहना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्र चित्त से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत से उपदेश दे महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु को ये चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवकुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था ये गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। ये शूर और विद्वान था। प्रजा का आदर करने के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा। विंध्यगिरी के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया गया। उस नगर का नाम मधुमत था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया। तदंतर एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास गया। वहां जाकर उसने देखा भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसकी रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वन में घूम रही है। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वे काम बाण से पीड़ित हो कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? शोभामयी, तुम किसकी कन्या हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ भक्त को अंगीकार करो। अर्जा बोली, राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करती हैं। महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं। अतः धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करे तो आपको सदा उनके हाथ से मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको भस्म कर सकते हैं। अतराज, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्म अनुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान एवं घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उमड़ जाने पर वे समूची त्रिलोकी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर चाहे मेरा वध हो जाए अथवा वध से भी महान कष्ट भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपाश में कस लिया और उस एकांत वन में, जहाँ से कहीं आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी, उसे नंगा कर दिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड बहुत अत्यंत कठोरता
पूर्वक और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया तथा भार्गव कन्या अर्चा दिन भाव से रोती हुई अत्यंत उद्विग्न हो आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता के पास आई। उसके पिता अमित तेजस्वी देवऋषि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 घड़ी ही शिष्यों सहित आश्रम पर लौट आए। आश्रम पर आकर उन्होंने देखा अर्चा की दशा बड़ी दयनीय है, वे धूल में सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्र को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, ये खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश भृत्य सेना और वाहन से नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहाँ तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवनों और आश्रमों में अकस्मात 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शाप दे महर्षि शुक्र ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य शीघ्रता पूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर चले गए। उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। तदंतर शुक्राचार्य अर्चा से बोले, जो नीच बुद्धि वाली कन्या, तो अपने चित्त को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। ये 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अर्जी, तू रजोगुण से रह सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्षों तक यहीं रह। महर्षि का ये आदेश सुन अर्चा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वे बहुत ही दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से उपयुक्त बातें कहकर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि कथन अनुसार विंध्यगिरी के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर खाक हो गया। तब से वे विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वे सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्या उपासना का समय बीता जा रहा है। ये महर्षि गण सब और जल से भरे घड़े लेकर अर्घ दे भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन कीजिए। ऋषि की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्या उपासना करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। तदंतर आचमन एवं साय संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल तथा रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए। राजा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वही शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ, आप आज्ञा देने की कृपा करें। महामुनि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम, कल्याणमय अक्षरों से आपका ये वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनंदन, ये संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं वे समस्त प्राणियों में पवित्र है और देवता कहलाते हैं। आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन है। आपका प्रभाव ऐसा ही है, जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भय होकर जाइए और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्य मुनिवरों को भी, जो सबके सब तपस्या के धनी थे, सादर परिणाम करके जो शांत भाव से स्वर्ण भूषित पुष्प विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगणों ने सब ओर से उन पर आशीर्वादों की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा, तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ले आओ। विलंब मत करना। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुला ले आए। श्री रघुनाथ जी अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने छाती से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्त धर्म का अनुष्ठान करूंगा। वीरों, मेरा कान्याकुब्ज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।